तो दोस्तों ये तो किसी से छुपा नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स में कब उलटफेर हो जाए ये किसी को आज तक पता नहीं हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई है जिसमें पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी टेंशन में आ सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका चीन को घेरने के लिए भारत को अपने पक्ष में कर रहा है, तो वहीं चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे आ सकते हैं। आप सबको बता दें कि गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद अब भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्ते में नरमी यहाँ दिखती है रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी और गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन के किसी बड़े नेता की यह पहली भारत की यात्रा हो सकती है। बताते चले कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 2 साल से गतिरोध चल रहा है। दोनों तरफ से कुल 1 लाख करीब सैनिक बॉर्डर पर आमने सामने खड़े हैं। खास बात यह है कि वांग यी की भारत यात्रा का प्रस्ताव चीन की तरफ से आया था। अब ये सिर्फ भारत पर निर्भर करता है कि चीन के विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं कि नहीं। वांग यी ने हाल ही में कहा था कि दोनों देशों की आपसी सफलता के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकत भारत और चीन के बीच समस्याओं को बढ़ा रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह यात्रा होती है तो क्वाड और यूक्रेन युद्ध पर भारत और चीन के बीच चर्चा हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री 26 मार्च को नेपाल जा रहे हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि वांग यी 24 से लेकर 26 मार्च के बीच भारत आ सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री अगर भारत आते हैं तो इसका काफी भू राजनीतिक महत्व होगा। वहीं यह यात्रा ऐसे समय पर होने जा रही है जब रूस ने यूक्रेन में कई दिनों से युद्ध छेड़ रखी है। भारत रूस चीन के RIC ग्रुप में चीन साल 2022 में अध्यक्ष है। साल 2020 के बाद चीन के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री दोनों ही कई बार मिल चुके हैं, लेकिन यह किसी दूसरे देश में हुआ है, भारत या चीन में नहीं हुई है। वहीं भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्ते में सुधार लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के बाद ही होगा, जो कि 100% सही है। साथ ही इसका सुलझाने का जिम्मेदारी चीन की होगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले 2 साल में दुनिया को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किस तरह से सीमा गतिरोध और गलवान हिंसा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को असर डाला है। अभी तक चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं, जिसे देखते हुए गलवान हिंसा के बाद भारत सरकार ने चीन की कई कंपनियों के खिलाफ कड़े फैसले लिए थे। टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप को बैन किया गया था। हालांकि भारत ने चीनी कंपनियों को टैक्स चोरी में पकड़ा है, जिस पर भी कार्रवाई चल रही है। खैर, आपका क्या राय इस घटना पर? क्या चीन के विदेश मंत्री सच में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं कि नहीं? अगर आते हैं तो भारत पर से क्या असर पड़ सकता है? क्या अमेरिका और भारत की दोस्ती में फिर से करार बढ़ सकती है कि नहीं? आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल इंटरनेशनल अफेयर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अपडेटेड रहें वर्ल्ड और डिफेंस के तमाम खबरों से।